पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा है और भारत की सैन्य जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। 2023 में शूटिंग के लिए पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में आईएसआई अफसर के संपर्क में ये यूट्यूबर आई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। महिला यूट्यूबर, महिला इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है जासूसी के आरोप में। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा शामिल है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई थी और वहां पाकिस्तानी उच्च आयोग के कर्मचारी एहसान उर्फ दानिश के संपर्क में आई थी, जिसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए थे। सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं और जांच में आईएसआई लिंक, महिलाओं को हनी ट्रैप की जानकारी निकलवाने और पैसे देने का खुलासा हुआ। दानिश को भारत से निष्कासित कर दिया गया है। इस बीच हमारे पंजाब हरियाणा के इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा पर आरोप लगे, और दूसरी ओर विपिन जो है जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से पहले 100 घंटे तक उसे ट्रेस किया गया और 100 घंटे के अंदर कई संदिग्ध गतिविधियां जो है वो पाई गई, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। कि अभिषेक का तमाम सवालों के जवाब आप इंटेरोगेशन में जो है वो ज्योति देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बिना क्रूशियल इनपुट के, बिना दी अगर बात करें सत्य के, इस तरीके से किसी ब्लॉगर या यूट्यूबर को उठाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता था। इसीलिए तमाम चीजों की तस्दीक की गई, तमाम चीजों को सुनिश्चित किया गया कि ये आरोप हैं इनमें कितनी सत्यता है। ज्योति की अगर बात करें तो कई खुलासे जो हैं वो ज्योति लेकर सामने निकल कर आ रहे हैं। तकरीबन जो है ज्योति 3 महीने पहले कश्मीर दौरे पर भी थी। अब क्या वहां पर पहलगाम का दौरा उनकी ओर से किया गया था, वीडियो वहां पर बनाया गया, क्या वो पार्टी खुफिया एजेंट के साथ शेयर किया था? इसी के साथ साथ दान के साथ जो लिंक है, किस तरीके से थे, तरीके से वो पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी के लोगों के संपर्क में आई। ये जानकारी है कई जगहों पर, ना केवल पाकिस्तान बल्कि जिन जिन देशों में जाकर वो ब्लॉग किया करती थी, क्या उन दौर पर उनके साथ में आईएसआई के वो खुफिया लोग रहते थे, क्या वो जो जानकारी लोगों को दे रही थी उनकी और तमाम चीजें जो है वो व्यवस्थित करके दी रही थी। तीसरी बात सामने निकल कर आई है कि पाकिस्तान ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो मिला कर था। पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, ये तमाम जो है वो दानिश की ओर से जो है मुहैया करवाई जाती थी। इसी के साथ साथ चौथी जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि ज्योति कहीं पे भी ट्रेवल करती थी तो बिजनेस क्लास से ट्रेवल करती थी। आखिर ना पैसा मध्यम परिवार की रहने वाली लड़की के पास कहां से आया, और तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो लग्जरी लाइफ, ये लीजर, इनको जिस तरीके से ज्योति एंजॉय कर रही, आखिर किस तरीके से इतनी कमाई जो है वो ज्योति कर रही, तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जिनको लेकर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। और इसी तरीके से अगर बात करें तो ये दानिश का जो है ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाक एम्बेसी के डिनर की बात हो, वहां पर भी ज्योति को जो है दानिश के साथ देखा सकता है, किस तरीके से वो वहां पर पहुंचती है और दानिश उनका स्वागत करने के लिए पर खड़े मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम सवालों की जो फेहरिस्त है वो पुलिस की ओर से तैयार की गई है और खुलासे बहुत होंगे इसमें अभिषेक। ये छोटा नहीं होगा, क्योंकि तरीके से 4 जासूस हरियाणा से, 2 जासूस पंजाब से लड़े गए हैं। ये घर के बीच में बैठे हुए दीमक जो हैं, जिस तरीके से खराब कर रहे थे, इनको करने का काम किया गया। और अब पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये मात्र 6 लोग थे जो कि पंजाब हरियाणा लगातार इनपुट्स कलेक्ट कर पाक की आईएसआई और खुफिया एजेंसीज को काम कर रहे थे, देश के भीतर में रहकर जासूसी करने का काम कर रहे थे, या इनके और भी कई लोग जो हैं इन तमाम चीजों में, इन तमाम तरह के कृत्यों में जो है वो शामिल थे।
जी बिल्कुल विपिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई सारे बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़े होते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से यूट्यूबर ज्योति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य जो 5 और जासूस गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इस बीच विपिन आप मेरे साथ बने रहें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इससे रिलेटेड, उसका रुख कर लेते हैं। जहां जासूस ज्योति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 100 घंटे से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर ज्योति थी। संदिग्ध गतिविधियों के बाद जो है गिरफ्तारी हुई थी। कई खुफिया जानकारी देने का आरोप ज्योति पर लगा हुआ है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी विपिन भी तमाम अपडेट्स दे रहे थे कि किस तरीके से वो वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान में लेती थी, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती थी, ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। विपिन, जिस तरीके से तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे थे और जब 100 घंटे तक रडार पर थी ज्योति, इस बीच क्या कुछ संदिग्ध निकलकर सामने आया? क्या इसकी इंफॉर्मेशन मिल पाई आपको कुछ? देखिए, वो कहते हैं ना कि पहले तस्दीक करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जब आप आरोपी को कई बार इसलिए भी छोड़ते हैं कि वो जाकर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। पुलिस की बड़ी एक सिंपल टैक्टिस रहती है। कई बार अगर आप डाउटफुल होते हैं तो ये पुलिस बुक का सबसे पुराना नियम है कि आप उस आरोपी को छोड़ दीजिए, वो उन्हीं चीजों को, वो सबूत मिटाने में लग जाता है, वो अपने साथियों को बचाने में लग जाता है। और यही ज्योति के साथ हुआ। बताया ये जा रहा है उनके पिता के अनुसार ही कि वीरवार को पुलिस जो है उन्हें ज्योति को उनकी ओर से अरेस्ट करने का काम किया गया था। पुलिस थाने बुलाया गया था, जिसके बाद वो जो है उन्हें छोड़ दिया गया। और ऐसे में सबसे पहला काम जो शायद पुलिस सूत्र यही बता रहे हैं कि जो डेटा था उसको डिलीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उतनी ही देर में पुलिस की ओर से ज्योति को उठा लिया गया। तो ये जो 100 घंटे की मॉनिटरिंग थी, ये 100 घंटे की मॉनिटरिंग में आखिर के 48 घंटे बेहद ज्यादा क्रूशियल थे, क्योंकि उसमें ज्योति को उस हिसाब से पुलिस थाने बुलाकर एक चेतावनी देकर छोड़ा गया ताकि वो जाकर जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर रिस्पॉन्ड करे। अब जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उनकी ओर से जितना भी डेटा उनके मोबाइल और लैपटॉप्स में है, उनको जाकर जब ज्योति को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले पुलिस की ओर से जो है वो लैपटॉप, मोबाइल्स को जो है वो रिकवर करके अपने कब्जे में लेने का, अपने पास सबूत के तौर पर रखने का काम जो है वो किया गया जी। अब इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, डेटा को जो है वो देखा जा रहा है, और सारे डेटा में कितनी क्रूशियल जानकारी है, कितनी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाक के साथ शेयर की गई, क्या क्या कब से हो रहा था, ये तमाम चीजों की तस्दीक अब जो है वो पुलिस करती हुई नजर। बिल्कुल विपिन, जाहिर तौर पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और कई सारे राज अभी खुलेंगे ये कहा जा रहा है। लेकिन विपिन, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं किस तरीके से मरियम नवाज का इंटरव्यू तक ज्योति मल्होत्रा कर आई थी। आप देखिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी कैसे हो? मैं बहुत वधिया। ते सर नूं मैं उस दिन मिली सी, बहुत चंगा लग्या ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ अरेंजमेंट किए हुए हैं ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ काबिले तारीफ है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? मैं ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, और मैं चाहती हाँ कि इंडिया के जोड़े पंजाब के साढ़े भैन ने, भरा ने, बजुर्ग ने, वो इत्थे बड़े शौक नाल आन, उन्होंने वास्ते इत्थे आसानियां होन, सारा कुछ होन, सारा कुछ होवे। ते साढ़े रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने जी, जो पहले सिख मिनिस्टर ने पाकिस्तान के, इन्होंने मैं कहा है कि इन्हों खोलो, लोगों को बुलाओ, इत्थे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है और उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीज़ा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती की। ऐसे में हो सकता है कि दानिश ने ज्योति को कई पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलवाया हो, जिसके बाद ज्योति जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करने लगी। और मेरे सहयोगी विपिन लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके से ज्योति ने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया, जितनी कैजुअली मरियम नवाज के साथ वो नजर आई और उसमें कहती नजर आई कि आपने जो हमारे लिए एक बेहतर इंतजाम किए हैं वो काबिले तारीफ है। ये दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से उसका एक्सेस था, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी नेता मरियम नवाज है और उन तक इतने इजीली पहुंच जाना ज्योति का, वो भी कई सारे संदिग्ध सवाल खड़े करता है। देखिए अभिषेक, सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा 2 बार नहीं 3 बार
जी। 2 बार ये सिख जत्थे के साथ में दिल्ली से पाकिस्तान गई है और एक बार 2023 में अकेले पाकिस्तान गई है। तो ऐसे में ये 3 बार पाकिस्तान का दौरा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सिख जत्था जब अपना ननकाना साहिब, पंजा साहिब और करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ था दिल्ली से, ये उसी सिख जत्थे के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है वो गई थी। अमूमन आपने देखा होगा अभिषेक कि पाकिस्तान और भारत के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि पाक के खिलाफ जो है कंटेंट बनाते हैं भारत में रहकर, और पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को आपने देखा होगा तो वो भारत की खासियतें बताते हैं क्योंकि उनको उस हिसाब से व्यूज मिलते हैं। अब ये ज्योति जो प्रैक्टिस कर रही थी, ये पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के बेहतरी के वीडियोस बनाती हुई नजर आ रही थी। और इसी कड़ी में बिल्कुल आपने सही कहा कि मरियम नवाज शरीफ, जिसे पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल भी अप्रोच करने के लिए जो है कई महीने लगा देता है एक इंटरव्यू हासिल करने के लिए, उनके साथ इतना इजीली आप देख सकते हैं कि कितना फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो खड़े होकर उनकी ओर से किया गया। तो ये खुद ब खुद बताता है, उस एक्सेस को दर्शाता है और किस तरीके से एक लॉजिस्टिक और एक मैन पावर सपोर्ट जो उसको पाकिस्तान में मिल रही थी वो भी साफ तौर पर दर्शाता है। तो अब कई सवाल है, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक लंबी फेहरिस्त सवालों की तैयार है। ना केवल पुलिस बल्कि एजेंसियां जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करती हैं, उन एजेंसियों की ओर से भी जो है वो ज्योति को ग्रिल करने का काम किया जाएगा। और जब इंटेरोगेशन होगी तो लाजमी सी बात है उसमें बड़े खुलासे और भी कई नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कई सारे नाम जो है और निकलकर विपिन सामने आ सकते हैं और सभी की निगाहें अब जो जांच पड़ताल हो रही है उस पर बनी हुई हैं। विपिन आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। ये ज्योति हमले से पहले पहलगाम गई थी, 4 महीने पहले पहलगाम गई थी ज्योति, और पहलगाम के बाद वो पाकिस्तान गई थी। पहलगाम जाने के 1 महीने के बाद वो पाकिस्तान गई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच जो है निकल कर सामने आ रही है। विपिन आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कई सारी संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो ज्योति की पाई गई हैं, लेकिन ये एक और पॉइंट निकल कर सामने आता है कि 4 महीने पहले वो पहलगाम जाती है और उसके 1 महीने के बाद वो पाकिस्तान जाती है और उसके करीब 2 महीने के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। देखिए अभिषेक, ज्योति कश्मीर दौरे पर गई थी, उसका एक ब्लॉग उन्होंने जो है वो डाला भी था। पहलगाम के दौरे पर थी और उसके ठीक जिस तरीके से आपने ठीक कहा कि 4 महीने पहले जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अब शक की सुई और आरोपित जो है वो किया गया है कि जासूसी की जा रही थी, जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला हमला जिस तरीके से हुआ, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ज्योति से ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपने इनपुट्स दिए थे पहलगाम में सुरक्षा को लेकर? क्या आपने बताया था कि पहलगाम जो जगह है वहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको घोड़ों के ऊपर या पैदल जाना होता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो अप्रोचेबल जगह जो है वो दूर है? अगर इस तरीके से होता है, कोई हमला कैरी आउट किया जाता है, तो कई सवाल हैं कि जिस तरीके से ये तमाम तरह की टाइमिंग बन रही है कि आप 4 महीने पहले जो है वो श्रीनगर जाते हैं, वहां पर आप पहलगाम भी जाते हैं जहां पर सबसे बड़ा हमला जो है वो देश की उसमें हुआ। और ऐसी परिस्थिति में अब ज्योति के लिए जो है कहीं ना कहीं जवाब तलाशना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी की पूरी चीजें इंटरलिंक हो रही हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं, उस हिसाब से ज्योति के लिए अगर बात करें तो ये जो तमाम चीजें जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसको सत्यापन करने के लिए तमाम एजेंसीज और पुलिस जो है वो एक एक प्रूफ, एक एक सबूत के साथ साथ तमाम चीजों को ज्योति के मुंह से जरूर बाहर निकलवाती हुई नजर आएगी। और स्पष्ट तौर पर इस वीडियो को लेकर भी सवालात जो है वो जरूर किए जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल जो है वो ज्योति से किए जाएंगे, जिस तरीके से पूरी ये हिस्ट्री ज्योति के निकलकर सामने आ रही है विपिन। लेकिन विपिन, इस बीच छोटी सी बात और भी है कि जिस तरीके से ज्योति जो है एक व्लॉगर थी, उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है जहां ज्योति को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चीन जाने की भी प्लानिंग जो है ज्योति कर रही थी, चीन का वीजा लेने के लिए ज्योति परेशान थी, ये बड़ी खबर है। अब विपिन, मैं लौटूंगा आपके पास। जिस तरीके से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ज्योति चीन जाने के लिए भी लगातार परेशान थी और लगातार वीजा लेने के लिए भी वो परेशान थी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच ज्योति के पिता का क्या कुछ कहना है वो अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता।
इनकी परमिशन से देखे थे, पासपोर्ट बनवाया था सर, इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी, पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान, हाँ अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी, जब बनवाया था इसने भी। मैंने कहा जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। विपिन मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। विपिन, जिस तरीके से ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि चीन जाने के लिए भी लगातार ज्योति जो है परेशान थी। देखिए अभिषेक, सबसे पहले पिता के बयान को आप सुनिए। देखिए जिस तरीके की वेरिफिकेशन की वो बात करें, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं, आपके घर पे पुलिस आती है, आपके पड़ोसियों से तस्दीक की जाती है, उनसे हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति इस नाम से, विपिन परमार नाम से कोई व्यक्ति इस जगह पर रह रहा है, तो वो तस्दीक का जो है वो वीजा प्रक्रिया का नहीं है। वीजा पाक हाई कमीशन डिसाइड करता है। पाकिस्तान के लिए अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो पाक हाई कमीशन की ओर से ये देखा जाता है कि किस तरीके की विजिट आपकी है, क्या आपका पर्पस क्या रहेगा, कहां आप रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ रहेगा। लेकिन ये सारे इंतजाम दानिश की ओर से किए जा रहे थे। तो ये दोनों चीजों में जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिता शायद जो है इतनी जानकारी या इतना नहीं है उनके पास में, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के पक्ष में ये बयान दिया है। और दूसरा, चीन जाने को लेकर, चीन, बांग्लादेश, भूटान, ये दौरे पहले भी जो है वो इसकी ओर से किए जा चुके थे। और एक बार फिर से चीन जाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें, ज्योति मल्होत्रा जो है वो कोशिश कर रही थी, वीजा उनकी ओर से अप्लाई किया गया था। अब इस विजिट का पर्पस क्या था, क्यों चीन जाना चाहती थी, किस तरीके से, क्या ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए जाना चाहती थी, या पाकिस्तान के ये जो खुफिया ISI के गुर्गे हैं जिनके हाथों में ये काम कर रही थी, क्या उनकी ओर से ये विजिट जो है प्रपोज किया गया था या फिर ऑफर किया गया था। ये तमाम सवाल हैं जो कि अब सवालात के जब दौर शुरू होंगे, इंटेरोगेशन जब होगी, 5 दिन का रिमांड ग्रांट किया गया है, तो 5 दिन में काफी कुछ तथ्य जो है वो इस पूरे मामले में निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर विपिन, जिस तरीके से लगातार आपने तमाम इन्फॉर्मेशन दी है और जो भी अपडेट्स लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आप नजर बनाए रखें।